अपने कमरे में जाओ अभी। पापा लेकिन मैंने कहा ना चुपचाप अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ? पूछो उससे। काजल, काजल, काजल! काजल बेटा, काजल! काजल, काजल! काजल ये क्या मजा गया? अपने ही मम्मी पापा को घर के अंदर लॉक कर रही हो? काजल! काजल दरवाजा खोलो। काजल! काजल! I'm sorry पापा, आप जानते हैं ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ दादू के लिए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। एक 18 साल की लड़की अपने ही माँ बाप को कमरे में बंद करके चली जाती है और माँ बाप बेबस होकर रह जाते हैं। अपने माँ बाप से इतना गुस्सा क्यों? नमस्कार, सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। माँ बाप और बढ़ते बच्चों के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पर इस हद तक जाने की क्या वजह थी? क्या ये महज झगड़ा था या फिर कोई गंभीर बात थी? उसने सचिन दादू का नाम लिया था। कौन थे वो और इस पूरी घटना से उनका क्या संबंध था? दरअसल इसका संबंध था एक गंभीर अपराध से। ये पूरा मामला क्या था, इसे जानने के लिए आइए देखते हैं बीते वक्त की कुछ घटनाएं। सोच रहा हूँ कैसे आत्महत्या करूं, नींद की गोली खाकर या डाल दूं केरोसिन अपने ऊपर। नहीं नहीं, आप क्यों आएंगे यहाँ? कोई जरूरत नहीं है। हम आपके लगते कौन है आखिर? माँ बाप तो बस नाम के रह गए हम। दादी, क्या हुआ? लगता है आज चेस का गेम नहीं हो पाएगा। क्यों? दादू का मूड एकदम खराब है। क्या करे? कितनी बार बोला है सुमित की बातों को लेकर इतना गुस्सा मत किया करो, लेकिन यहाँ मेरा सुनता कौन है? अब मैं क्या करूं? आई तो केम हियर फॉर चेस ओनली। मैं खेलती हूँ तेरे साथ। हाँ चल लगा चल। ये लो, आपका घोड़ा गया। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा? अरे सत्यानाश कर रही हो? हाँ? ऐसे कोई खेलता है क्या? वहां सुमित ने मेरा मूड खराब कर रखा है और यहाँ तुम गेम खराब कर रहे हो। चलो हटो। अरे 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 क्या कर? हटो हटो हटो। खाने को लाओ। हाँ लाती हूँ लाती हूँ। गाजर का हलवा लो। वाओ, लेके आओ जल्दी। काजल, घर नहीं जाना है? 10:30 बज गए। रेखा परेशान होती होगी, खाना नहीं खाना है? अब तो आपको घर ही जाना होगा मैडम। दादी अब डिस्टर्ब मत करो ना। और दादू, मैं आपको देख लूंगी, ओके? जरूर। डैडी बोल रही थी ना। हेलो, हाँ मैं बस आ रही हूँ। अरे 10 मिनट। ओके ओके, मैं अभी आ रही हूँ।
दादू, ये बोर्ड जैसा है बिल्कुल वैसा रहेगा। मैं कल सुबह फिर आऊंगी, ओके? क्योंकि गेम अभी बाकी है मेरे दादू। ओके बाय। चल चल चल। बाय बाय सी यू। बाय बाय। हाय मम्मी। हेलो। हाय। पूरा दिन पढ़ाई नहीं, मम्मी का हाथ बटाना नहीं, बस पड़े रहो दादाजी के घर। तुम्हारा यहाँ घर है, याद भी है नहीं? अरे वो दादू का मूड आज बहुत खराब था, इसलिए लेट हो गई। अरे भाई क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, वही रोज का, सुमित चाचू से लड़े। और आप तो जानते हैं ना दादू का गुस्सा कैसा है। और ये सुमित चाचू भी ना दिल्ली से बस फोन करते रहते, कभी मिलने ही नहीं आते। पर इतनी रात को? अरे रहने दो रेखा, पूरे मोहल्ले में यही तो है जिससे वो लोग इतना खुल के बात करते हैं। इसे अपनी पोती की तरह मानते हैं। थोड़ा बहुत चीयर अप किया तो क्या प्रॉब्लम है? अरे लेकिन पढ़ाई कुछ है कि नहीं? बड़ी जोर की भूख लगी है भाई, खाना लेके आओ। हाँ जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी। और वैसे भी मुझे मेरे अगले मूव के बारे में सोचना है। मूव? तो अगर क्वीन यहाँ से नीचे ट्रैवल कर रही है तो बिशप मर जाएगा। सो इफ माय किंग इज नो, तो मेरा रूक मर जाएगा। ओह गॉड, नो वे। मैं ये सॉल्व करके ही रहूंगी। सो चेकमेट। मैं अभी जाके दादू को बताती हूँ। दादू के घर की लाइट ऑफ है, सो गए लगता है। नेवर माइंड, मैं कल सुबह जाके उन्हें हरा दूंगी। यस। अरे कहाँ सुबह सुबह इतनी जल्दी? माँ मैं बस अभी आई। रुक रुक रुक। सुबह भी ठीक से हुई नहीं, और दादू के पास वो भी बिना ब्रश किए। मॉम मैं बस अभी आई, ओके? रिलैक्स रिलैक्स। सुन सुन, अरे सुन तो। आज तो मैं दादाजी को हरा के ही रहूंगी। भैया भैया क्या हुआ? दोनों ने मिलकर सुसाइड किया है। बुढ़ापे में क्या हालत हो गई थी दोनों की। बेटे की एक झलक पाने के लिए तरस गए बेचारे। देखो क्या कर बैठे। कल रात को ही बाबा से बात हुई थी मेरी, नाराज थे मुझसे कि मैं क्यों नहीं मिलने आया उनसे। और मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। पता होता तो मैं
सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाता। कल रात को कितने बजे बात हुई थी? 8 बजे। उसके बाद उनसे कोई मिलने आया था? ये सुसाइड नहीं है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। दादू दादी सुसाइड क्यों करेंगे? वो बिल्कुल ठीक थे। मैं कल उनके साथ ही थी। इनफैक्ट हम लोग ने आज रात का मूवी देखने का प्लान भी बनाया था। सर, यहाँ से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, ये सुसाइड केस है। इनका स्टेटमेंट ले लो। हाँ। सर, मैंने कल रात इनके घर के बाहर एक आदमी को देखा था। वो बहुत अंधेरा था इसलिए, लेकिन अगर वो आदमी मेरे सामने आए तो मैं उसे पहचानूं। आप मुझे अपना नंबर दे दो। अगर कोई सस्पेक्ट्स मिलते हैं तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको आना पड़ेगा। ओके। काजल पड़ोस के बुजुर्ग दंपत्ति से बहुत अटैच थी। अपना बहुत सारा वक्त वो उन्हीं के साथ गुजारती थी। लेकिन एक दिन सचिन शुक्ला की मौत हो गई तो काजल को बहुत बड़ा सदमा लगा। देखने में तो उनकी मौत आत्महत्या लग रही थी, लेकिन काजल ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके इतने जिंदा दिल सचिन दादू ऐसा कायराना कदम उठा सकते हैं। फिलहाल काजल के घर में तूफान आ गया था। पागल हो गई हो तुम? पुलिस स्टेशन जाओगी उन सारे गुंडों के बीच? हमारे एरिया में 2 मर्डर्स हो चुके हैं और आप लोग चाहते हो कि हम चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी ना बोले, ताकि वो मर्डरर्स को ले हम घूमते रहे। सारी दुनिया कह रही हो सुसाइड है, सिर्फ मेरी बेटी अकेली जासूसी करने चली है, सब कॉलेज वॉलेज छोड़ के। माँ दादू दादी का मर्डर हो चुका है। क्या आपको ये बात बिल्कुल सीरियस नहीं लगती? दादू मेरे एडमिशन के लिए 3 घंटे एडमिशन की लाइन में खड़े थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दोनों के पास मेरे साथ कॉलेज आने का टाइम नहीं था। और अब आप चाहती हैं कि मैं कॉलेज जाऊं। पुलिस चौकी तो जा रही है, अब उससे ज्यादा सेफ जगह क्या हो सकती है? मैं खुद ही से लेके जाऊंगा, पर वो बुलाए तब ना। वो हमें बुलाएंगे पापा। आप भी? पोस्टमैन। रुको, क्या है? सब ठीक तो है ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? पापा, मुझे पता है कि आपकी बेटी को बहुत कुछ पता है, पर कभी कभी मुंह बंद रखने में फायदा है। अपनी बेटी को समझाओ। पापा, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। चलो। रुको भाईजान, पुलिस स्टेशन जाओगी? दिमाग खराब हो गया? माँ प्लीज समझने की कोशिश करो। इस लेटर की वजह से पुलिस को सुराग मिल सकता है, कुछ मदद हो सकती है। पापा, हमारा पुलिस स्टेशन जाना बहुत जरूरी है, हमें अभी इसी वक्त जाना चाहिए। चलो पापा, लेट्स गो। रुको काजल, सुनो। हेलो। लगता है चिट्ठी से बात समझ नहीं आई, तो सोचा फोन कर कर समझा दूं। समझदार हो तुम अशोक, समझदारी से काम लो और बच्चे की बातों में मत आओ। क्या हुआ? कौन था फोन पे? पापा, पापा पुलिस स्टेशन नहीं जाना। अरे पुलिस स्टेशन, पापा क्या कर रहे हो? अरे काजल के परिवार को मिली धमकियों से ये साफ हो गया था कि सचिन शुक्ला की हत्या की गई थी और हत्यारे को इस बात का डर था कि काजल की गवाही से वो पकड़ा जा सकता है। आखिर कौन था ये शख्स जिसे इस मामले की हर बात मालूम थी?
काजल की मम्मी पहले ही काजल के इस मामले में पड़ने के खिलाफ थी, लेकिन उसके पापा अशोक ने उसका साथ दिया। लेकिन अब पूरे परिवार पर जान का खतरा था। तो क्या उनकी हिम्मत टूट जाएगी? क्या हत्यारा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, या ये सिर्फ आने वाली मुसीबतों की शुरुआत थी? रेखा, क्या हुआ रेखा? इतना भी क्या डरना? वो लोग चाहते थे कि हम पुलिस के पास ना जाएं। हम लोग नहीं गए। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जाके खाना लगाओ ना, जाओ। हेलो जी, मैंने आपसे कहा था ना कि वो काम नहीं हो पाएगा। काजल, नाश्ता कर ले थोड़ा। काजल देख, तूने रात को खाना भी नहीं खाया। अच्छा, अपने दोस्तों से बात करेगी? तू रश्मि से क्यों नहीं बात करती? हाँ, दादू दादी का मर्डर हुआ है, कातिल खुलेआम घूम रहा है, और आप चाहते हैं कि हम कुछ भी ना करें, चुपचाप बैठे रहे कायरों की तरह। हाँ काजल, मैं डरपोक हूं, लेकिन खुद के लिए नहीं, आप लोगों के लिए, कि तुम्हें कुछ ना हो जाए, रेखा को कुछ ना हो जाए। पापा, पापा आई एम सॉरी। आप यू नो मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा, आपका फोन दीजिए। दीजिए ना। थैंक्स। काजल, क्या कर रही हो? अरे, अभी तो आप लोगों ने कहा कि फ्रेंड से बात कर लो, और वैसे भी मेरे फोन में बैलेंस कम है। माँ, तुम ये नाश्ता रख दो, मैं खा लूंगी, डोंट वरी। पापा, ये किसका नंबर है? कौन सा इस नंबर? नंबर से आपको कॉल आया है। वो कुछ नहीं है बेटा। 1 second, I know this number. 4694 ये तो इंस्पेक्टर शर्मा का नंबर है ना? वो आपको क्यों कॉल कर रहे हैं? देखो, उन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स इकट्ठे किए हैं। वो चाहते हैं कि हम उन्हें आइडेंटिफाई करें। What? मतलब दादू के कातिल का पता चल गया है? पापा, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। देखो, तुम दोनों को कुछ दिन घर पे रुकना चाहिए। पापा, लेकिन आप समझ। दोनों की सेफ्टी फर्स्ट। पापा, लेकिन काजल, बहस मत करो, चुप रहो, अभी नाश्ता कर लो। हेलो। रो रही है? नहीं तो मैं क्यों रहूंगी? आपको कैसे पता चला? दादी से झूठ। अरे, अशोक की चिल्लाने की आवाज यहाँ तक आ रही है, और अगर वो चिल्ला रहा है तो तुझ पे ही चिल्लाता होगा ना? क्या हुआ? खबर लो उसकी। अरे, कुछ नहीं हुआ। अरे, मैं तो भूल ही गई, मैंने गाजर का हलवा बनाया है, गर्मा गर्म। जल्दी से आ जाना। अजी, गाजर का हलवा कैसा बना है? पसंद आया कि नहीं? अरे देवी, क्या हलवा बनाया तुमने? बस एक काम करना, काजल को मत बुलाना। ये तो पूरा मैं खाने वाला हूँ। अच्छा, अभी मैं दादू की खबर लेती हूँ। मैं अभी इसी वक्त घर आ रही हूँ। जल्दी से आ जाना।
माँ बाप समझ गए थे कि ये लड़ाई आसान नहीं है, हर कदम पर कठिनाई, हर मोड़ पर खतरा। लेकिन काजल भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसे चाहिए था तो बस अपने मुंह बोले दादा दादी के लिए इंसाफ। हालांकि उनका काजल से खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन मुंह बोले रिश्ते दिल के रिश्ते होते हैं और रिश्ते तो मानने से ही होते हैं। खतरा चाहे जितना भी था, काजल अपने दादू के हत्यारे को छोड़ नहीं सकती थी। वो बहुत जज्बाती लड़की थी, लेकिन उतनी ही स्मार्ट भी थी। तेल को भी अभी खत्म होना था। अब खाना कैसे बनाऊंगी? क्या हुआ माँ? अरे देखना बेटा, तेल भी खत्म हो गया, खाना कैसे बनाऊंगी? अरे तो इसमें टेंशन की क्या बात है, मैं लेके आती हूँ। रुक, मैं लेके आती हूँ, तू रुक इधर ही। अरे हाँ, बस 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 बस। हाँ कितना हुआ? ये लो। अरे मैडम आप तो फाइनली आप आई गई। चलिए आइए आइए मैडम आइए 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 अंदर आइए जल्दी आइए आइए आप आइए 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 तो सही अंदर। सर वो शुक्ला मर्डर केस के विटनेस आई है। काजल कब से आपके पापा को फोन कर रहे हैं। 5 लोग मिले जिनका हुलिया आपके डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और उन पर सब पर उसी तरह के इल्जाम है और वो सब उस रात उसी एरिया में थे। आप पहचान पाओगी ना? चलो पहचानो इनमें से कौन है।
कोई भी नहीं है? भी नहीं। और ले जाओ इनको, चलो। काजल प्लीज बी वेरी केयरफुल, तुम हमारी इकलौती लीड हो। अगर तुमने उसे नहीं पहचाना तो सुसाइड डिक्लेयर करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। सर प्लीज बिलीव मी, मैंने ठीक से देखा, उनमें से कोई भी नहीं था। क्या मैं अब घर जा सकती हूँ प्लीज? थैंक यू। मैंने कहा था ना तुमसे कि वो यहीं मिलेगी। अब तेरी खैर नहीं, बस हो गया। माँ, अरे बस हो गया। लेकिन मुझे कहाँ? काजल का इरादा बहुत नेक था, पर कई बार इरादे कितने भी नेक क्यों ना हो, उन पर अमल करने का साहस जुटाना मुश्किल हो जाता है। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए काजल को मजबूरन चुपचाप अपने घर पे बैठे रहना पड़ा। अपने मुंह बोले दादाजी के लिए इंसाफ की चाह और अपने सगे माँ बाप को खोने के डर के बीच काजल जूझती रही, और तभी इस कहानी में एक नया मोड़ आया। हाँ भाभी, बस जाने से पहले सोचा एक बार आप लोगों से मिलता चलूं। तो सुमित फिर से डेली? अब और क्या कर सकता हूं मैं, बिजनेस तो संभालना ही है। तो यहाँ वाले घर का क्या करोगे सुमित? मैं इस घर को बेच दूंगा भैया, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं नहीं रह पाऊंगा वहां पे। ऐसे हिम्मत नहीं हारते सुमित। जिन लोगों ने भी ये सब किया है भैया, वो लोग बहुत ही चालाक और बहुत ही खतरनाक है। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो हिम्मत रख के भी मैं क्या कर लूंगा। देर हो रही है भाभी, मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना सुमित, और फोन भी करना। ये क्या, किसको फोन लगा रही हो? हेलो हेलो इंस्पेक्टर शर्मा सर, प्लीज आप जल्द से जल्द मेरे घर आ सकते हैं। मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज आई क्या पागलपंती कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है? माँ प्लीज, तुम्हें इतनी सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आती? एक कातिल खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है और हम कुछ भी नहीं करेंगे उसके बारे में, चुपचाप बैठे रहेंगे। कल को वो मुझे अटैक कर सकता है, आपको अटैक कर सकता है। वहां सुमित चाचू भी हिम्मत हारकर वापस दिल्ली जा रहे। आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट बिहेव लाइक दिस। एक दिन तुम भी सुमित चाचू की तरह हो जाओगी, अनाथ। मुझे पहले बता दिया होता तो मैंने कब का पोस्टिंग करवा दिया रहता पुलिस का। सुनो। यस सर। मुझे आज से इनके घर के सामने एक हवालदार चाहिए 24 घंटे। ओके सर। तुम्हें उसकी शक्ल तो याद है ना? हाँ सर, मैं पक्का पहचान लूंगी, वो लाल शर्ट वाला ही था। मतलब जग्गू। सुनील। यस सर। अपनी टीम तैयार करो और जग्गू के यहाँ भेज दो। ओके सर। मुझे वो नंबर SMS कर देना जिससे आपको वो थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे। हाँ सर, मैं अभी करती हूँ। सर, वो जग्गू तो गायब है। क्या? हाँ सर, वो यहाँ से वापस नहीं गया, पड़ोसी से पूछताछ भी की। अपने इन्फॉर्मर्स लगाओ, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। ओके सर। काश पहले बता दिया होता, वो ये भागता नहीं था। पूरी कोशिश तो कर रहे हैं, पर तुम तो काफी करीब थे उनके। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर कोई परेशानी? पता नहीं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था इंस्पेक्टर। इनफैक्ट वो लोग तो किसी से मिलते तक नहीं थे। सर, उस फोन की तो अजीब ही कहानी है। वो किसी सब्जी वाले का नंबर था। वो कह रहा था कि सुबह में चोरी हुई थी और बाद में किसी पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कर दिया गया। अपने उसके फोन की डिटेल्स चेक किए थे? हाँ सर, चेक किए, वो सब्जी वाले का ही था। हाँ रेखा, हाँ मुझे लेट हो जाएगा। अब क्या करूं, ऑफिस में कोई है ही नहीं। अच्छा, ये काजल क्या कर रही है? ठीक है, मैं 20 मिनट में पहुंच जाता हूं।
हेलो। घर पे पुलिस प्रोटेक्शन है, पर ऑफिस में क्या है जरा सोचो। इस वक्त ऑफिस में आपके पापा के साथ क्या क्या हो रहा होगा। हेलो। मम्मी। अब धमकियां सिर्फ धमकियां नहीं रह गई थी, काजल के पिता पर जानलेवा हमला हुआ था। इंसान खुद कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसका परिवार उसकी सबसे कमजोर नब्ज होती है और अपराधी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे। काजल ने इस संघर्ष में अब तक बहुत बहादुरी दिखाई थी, लेकिन अपने ही पिता को इस हालत में देखकर अब उसका हौसला भी टूटता नजर आया। तो क्या यही था काजल की लड़ाई का अंत? दूसरी तरफ पुलिस भी अपना काम कर रही थी। हाँ, हमें बाराबंकी जाना पड़ेगा। जी मेरा नाम रामनाथ है। पिछले 20 सालों से मैं इस साई धर्मशाला को चला रहा हूँ, लेकिन आज तक मैं ऐसे झमेले में कभी नहीं फंसा साहब। क्या वो ये था? जी साहब, 100% यही था। 3-4 दिन से मेरे यहाँ के लॉज में रुका था, हमेशा ये कमरे में रहता था और यहाँ तक कि खाना भी रूम में मंगवाता था। लेकिन उस दिन हाँ मैं जग्गू बोल रहा हूँ। हाँ मुझे पता है तुमने मना किया था कॉल करने से, पर मैं इस सड़े हुए लॉज में पिछले 3 दिन से फंसा हुआ हूँ। घर भी नहीं जा सकता, पुलिस पड़ी है मेरे पीछे कुत्ते की तरह। अरे हाँ प्लान एक प्लान कर तो फंस गया। अब बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आईडी निकालो। हाँ दे दूंगा आईडी। अरे 4 दिन से यही सुनता रहा हूँ, दे दूंगा। निकालो आईडी। आईडी चाहिए? तो क्या आईडी? तो क्या? सर, हम लॉस तो गए थे, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले ही वो निकल चुका होगा। उसे भनक लग गई होगी कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। कोई सुराग उसके कमरे से? नो सर, पूरा कमरा साफ करके निकल चुका था। एक मिनट। आपने जब भी कहा था कि आपके लॉज के लैंडलाइन से उसने किसी को कॉल किया था। जी मुझे इनके लैंडलाइन के कॉल के सारे डिटेल्स चाहिए तुरंत। सर तो जग्गू ने जिसे कॉल किया था उसका नाम अश्विनी मलिक है। कौन है ये अश्विनी मलिक? कुछ इन्फॉर्मर्स का कहना है कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, पर पुलिस रिकॉर्ड में कहीं पर भी उसका नाम नहीं है। सर, इतने खतरनाक गुंडे का 2 मासूम बुड्ढों से क्या ताल्लुकात हो सकता है? कोई तो है, शायद जिसको इससे फायदा हो। मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए काजल से बात करने दी। अभी नहीं सर, मुझे उससे सिर्फ इतना पूछना है कि क्या मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला का किसी अश्विनी मलिक के साथ कोई संबंध था, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली कि उन दोनों के मौत के पीछे किसी अश्विनी मलिक का हाथ है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना, अभी कोई बात नहीं हो सकती। मैं जानता हूं कि आप पहले ही बहुत परेशानी झेल चुके हो,
लेकिन मेरी बात का यकीन मानिए, इसके बाद आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको आपके ऑफिस में भी प्रोटेक्शन दूंगा। अरे कहां प्रोटेक्शन दिलाएंगे आप? ऑफिस में, मार्केट में? मेरी बेटी कॉलेज जाती है, उसको Z+ सिक्योरिटी दिलाएंगे? हम बहुत ही साधारण लोग हैं। प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट, हमें छोड़ दीजिए, चले जाइए यहां से। अश्विनी मलिक तो वो तो सुमित चाचू के दोस्त है। मैंने खुद दादी को कहते हुए सुना। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू दादाजी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और ये पैसे रख ले। नहीं, मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकती। अरे रख ले, तेरे कुछ काम आ जाएंगे। हम बुढ़ा बुढ़िया और कितने दिन जिएंगे? हमारे बाद तो सब कुछ उस सुमित का हो जाएगा और वो 2 दिन में उड़ा देगा। बस वो अश्विन मलिक जैसे दोस्त है ना, सारे खा जाएंगे। बिल्कुल गलत संगत है। देविका, ये अश्विनी मलिक कौन है? अरे कोई नहीं, जाने दो। आओ एक गेम और हो जाए चेस का। कम ऑन। हाँ मैं गर्मा गर्म पकोड़े बनाती हूँ। हाँ? बैठो खेलो। आई एम श्योर हमें अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अपने कमरे में जाओ अभी। पापा लेकिन अश्विन, मैंने कहा ना चुपचाप अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ? पूछो उससे। काजल, 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 काजल बेटा। काजल, ये क्या मजाक है? अपने ही मम्मी पापा को घर के अंदर लॉक कर रही हो? काजल दरवाजा खोलो। काजल। आई एम सॉरी पापा, आप जानते हैं ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ दादू के लिए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज। प्लीज आप जल्दी से इंस्पेक्टर शर्मा को कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि मुझे अश्विनी मलिक के बारे में सब पता चल गया। अश्विनी मलिक? हाँ। क्या हुआ? उनका फोन नहीं लग रहा है। आप चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। हाँ प्लीज जल्दी। सी जगह है ये? चल उतर। पर हम तो पुलिस चौकी जाने वाले थे। समझेगी नहीं ना तू कभी? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? हाथ छोड़ो मेरा हाथ। आओ। मलिक सर के पीछे हाथ धो के पड़ गई। मेरा हाथ समझा दूं तुझे मैं। अब बताता हूँ मैं तुझे। सबके सब बिका हुए साले। अच्छा हो गया तो आपके पिताजी ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था, अब आप सेफ हो। अश्विनी मलिक के बारे में आप क्या जानती हो? दादी ने मुझे बताया था कि अश्विनी मलिक सुमित चाचू का दोस्त था और वो दिल्ली में रहता है। देखो प्लीज, नहीं। अरे तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही तो किया। चुप। तेरे और तेरे माँ बाप की वजह से मुझे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, पता है तुझे? मैं आज तक कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया और तेरे चक्कर में मैं जेल तो नहीं जाने वाला, समझा? अरे पुलिस, पुलिस, पुलिस! अश्विनी मलिक, चल। और भी रास्ते आते हैं मुझे, समझा? बोल, सच बता। बता दो। सर ये सब उस अश्विनी का प्लान था। मैंने सिर्फ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उससे पैसे लिए थे।
मेरा बिजनेस घाटे में डूब गया और मैं अश्विनी के कर्जे में, वो भी 20 लाख का। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। मैंने अश्विनी को बहुत समझाया कि मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा, तो कहता है कि तेरे पास तेरा खजाना है, तेरे माँ बाप का घर। बाबा कभी नहीं मानेंगे। पता नहीं ये प्रॉपर्टी मैं बेचूंगा कैसे। नहीं मानेंगे तो मना ना, आखिर तू बेटा है उनका। और वैसे भी इसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है अपना कर्जा चुकाने का। मैंने कहा था ना, वो लोग कभी नहीं मानेंगे। कितना समझाने की कोशिश करी, समझते ही नहीं। मैं अब भी कह रहा हूं, जब तक ये लोग जिंदा हैं, ये लोग प्रॉपर्टी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो मार दे। क्या? देख भाई सुमित, अगर तेरी ये प्रॉपर्टी बिकती है, पहली बात तो तू कर्ज से फ्री हो जाएगा, और दूसरा ये कि मैं तेरे 10 लाख रुपए कैश का इंतजाम कर दूंगा। वैसे भी बुढ़ा बुढ़िया को तो एक दिन मरना ही है, तो तेरा क्यों ना कुछ फायदा करते हमारे। समझ गया? और मैंने उन पैसों के लिए अपने माँ बाप का खून कर दिया। मैंने 3 लोग भेजे थे, 2 लोग अंदर गए और तीसरा जग्गू बाहर नजर रख रहा था। बस उस लड़की की वजह से। क्राइम चाहे किसी भी तरह से कर ले, उसकी सजा तो मिलती ही है, और उसकी सजा तुझे ये इंस्पेक्टर शर्मा दिलाएगा। Checkmate. सचिन के बेटे सुमित और उसके दोस्त अश्विनी को आईपीसी के सेक्शन 120A और 120B के तहत सचिन और देविका की मौत की साजिश रचने के लिए 7 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही इस साजिश में शामिल अश्विनी के सभी गुंडों को भी हिरासत में ले लिया गया और उन्हें आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि खून के रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं या फिर प्यार के। जहां सुमित ने चंद पैसों के लिए अपने ही माता पिता की हत्या कर दी, वहीं काजल ने अपने मुंह बोले दादा दादी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक गुंडों से लड़ गई। सचिन दादू तो चले गए थे, लेकिन काजल ने यह साबित कर दिया कि बेटे या बेटी का फर्क समाज और रिश्तों में मायने नहीं रखना चाहिए। तो सामाजिक और मन के रिश्ते बनाइए और उन्हें अपने पास रखिए, ताकि कोई भी आपको अकेला समझकर आप पर वार ना करे, और अगर करें तो उनका अंजाम जेल की सलाखों के पीछे ही हो। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।